बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। संडे है, कल मार्केट खुलने जा रही है और एक लंबे रोल ओवर वीक के बाद, और वो रोल ओवर वीक जिसमें कि काम उलट हुआ, बजाय कि पैनिक सेलिंग हो बल्कि पैनिक बाइंग हुई और मार्केट ने 2500 पॉइंट तक का इजाफा किया। तो दोस्तों, मंडे को सिचुएशन आपके सामने रखेंगे कि कल मार्केट कैसी हो सकती है। कल मार्केट अपने न्यू हाइज़ की तरफ जा सकती है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और इसके साथ साथ जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। दो सेक्टर्स में सबसे बड़ा पैनिक। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी फ्राइडे वाले दिन की बाय सेल कॉल है जो हमने अपने ऑफिशियल प्रीमियम ग्रुप में दी। जी दोस्तों, सबसे पहले तो देखें, थोड़ा पिछले वीक की सिचुएशन को देखें। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आपने देखा कि रोल ओवर वीक चल रहा था और रोल ओवर वीक के दौरान आपने देखा मंडे को कुछ थोड़ा पैनिक देखने में आया सेलिंग का, लेकिन उसके बाद आपने देखा मार्केट में एक ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी आई और जो अच्छे बड़े ब्लू चिप स्टॉक थे जो आपको इंडिकेट भी किए गए थे, उनमें ब्रेकआउट हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, आप देखें एंग्रो कॉरपोरेशन ब्रेकआउट हो चुका है, मिज़ान बैंक ब्रेकआउट हो चुका है, एमसीबी ब्रेकआउट हो चुका है, लकी सीमेंट ब्रेकआउट हो चुका है, मिलर ट्रैक्टर ब्रेकआउट हो चुका है। ये जितने बड़े वेटेज वाले स्टॉक हैं ना, ये वाले यानी कि हैवी वेटेज स्टॉक जिनके बढ़ने से इंडेक्स एकदम से उछाल में आता है वो, तो आपने देखा कि मार्केट ने 2200 से 2500 पॉइंट ऐड किए और दोनों नफसियाती हदों को क्रॉस कर दिया, 66,000 की और 67,000 की। लास्ट डे फ्राइडे वाले दिन भी एक बड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई और जिसकी वजह से आपने देखा एक दफ़ा तो 67 को जो है ना वो ब्रेक कर दिया अपना मार्केट ने, और उसके बाद दोबारा से एंड टाइम पे एक बाइंग आई और उसमें जो है दोबारा वो सस्टेन हो गया और 67 के ऊपर ही क्लोजिंग दी, चाहे 5 पॉइंट ही क्यों नहीं है। तो दोस्तों, बात ये है, सिंपल सी बात है, देखें कि मार्केट इस वक्त तवाना हो चुकी है, तंदुरुस्त है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तीनों दिन अच्छे वॉल्यूम लगे हैं। हालांकि रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के टाइमिंग भी कम होते हैं और एक्टिविटी भी लोगों की कम होती है, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छे वॉल्यूम्स ये साबित कर रहे हैं कि मार्केट में इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल हो रहा है और दोबारा से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा अगर आप देखें, SIFC और गवर्नमेंट की अच्छी फतूहात हैं और ये काम अच्छे लेके चल रहे हैं। जैसे कि आप देखें, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से मुस्बत खबरें आ रही हैं। PIA तो प्राइवेटाइज हो रहा है, इसके साथ साथ जो बाकियों पे भी काम शुरू हो गए हैं, जो कि 25 जो इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज करना है। टैक्स रिफॉर्म्स को लेके जो रिटेलर्स, होलसेलर हैं, इनको सेटअप में ऐड किया जा रहा है। इनकी जो है वो अपना एक कॉलम बनाया जा रहा है बिजली के बिलों में, जो कि साल की आमदन को 12 महीनों पे डिवाइड करके पर मंथ इनसे वसूल किया जाएगा, जो कि एक ज़राए से बात पता चली है कि कम से कम 1200 रुपये हर मंथ एक छोटे दुकानदार को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर हम देखें, IMF के साथ मुस्बत मामला चल रहे हैं। जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत हमें $1.1 बिलियन मिलना है, वो इंशाल्लाह ताला ये अप्रैल के स्टार्ट में ही जो
पैनल बैठेगा इनका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, IMF का, उधर से अप्रूवल आएगी, साथ ही वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे पाकिस्तान जो है स्टेट बैंक को। तो दोस्तों बात ये है, देखें तमाम मामला बेहतर हो रहे हैं इस दफ़ा। अभी वो कंडीशन नहीं है जिस तरह की अभी दोबारा रूमर्स फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी 24-25 अरब रुपया पाकिस्तान ने इंटरनेशनल जो कर्ज़े लिए हैं उसकी मद में कुछ वापस करना है, कुछ उसके सूद की मद में देना है, और कुछ बॉन्ड भी हमारे मिच्योर होने जा रहे हैं उसकी भी पेमेंट्स करनी है। तो दोस्तों सब कुछ तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह। रोल ओवर वीक जो होते हैं ना, रोल ऑफ द ईयर, यानी कि रोल ओवर हो जाते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 12 से 13 अरब डॉलर हो रहे हैं जो कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ पैसे का भी इंतज़ाम है जो कि टाइम से पेमेंट्स देनी है, वो भी हो जाएगा। ऐसा सारा कुछ कहना है हमारे जो वज़ीर ख़जाना है जनाब औरंगज़ेब साहब उनका, कि ये मामलात इंशाल्लाह हो जाएंगे बखूबी। रुपया देख लें हमारा बिल्कुल स्टेबल है, सरहदें अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं, उनको पूरी तरीके से जो है उसका दिफा किया जा रहा है। कोई ऐसा मामला नहीं है जो कि मार्केट में पैनिक डाले। लिहाजा पैनिक वाली सिचुएशन कोई अगर रूमर क्रिएट करने की कोशिश करें तो उनको मुंह तोड़ ये बातें बताएं और वो खुद ब खुद खामोश हो जाएंगे। तो दोस्तों 2 सेक्टर ऐसे हैं जो कि आपको ज़बरदस्त कल गेन दे सकते हैं। इनमें पैनिक ज़रूर क्रिएट होगा, लेकिन सेलिंग का नहीं, बाइंग का। पैनिक सिर्फ बाइंग सेलिंग का नहीं होता, ये चीज़ आप हमेशा याद रखा करें। पैनिक होता है कि एक शिद्दत आना, शिद्दत अगर सेलिंग में आती है तो बाइंग में भी शिद्दत आती है कि लोग सस्ते रेट दे के धड़ाधड़ बाय करते हैं, तो वो पैनिक की सूरत हाल क्रिएट करके वो ब्रेकआउट की तरफ चीज़ें जाती हैं। ठीक है, तो ये 2 सेक्टर्स हैं जो कि पैनिक बाइंग की जद में आ सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आगे कम होने की काफ़ी ख़बरें हैं और इसका जो है वो अंदिया दे दिया हुआ है जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने, कि इस दफ़ा मॉनेटरी पॉलिसी में इंशाल्लाह कभी चांसेस हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे। सीमेंट सेक्टर है और ऑटो सेक्टर है। सीमेंट सेक्टर में चिराग सीमेंट, DG खान, उसके बाद फौजी सीमेंट, मैपल लीफ और पायनियर सीमेंट हैं। और ऑटो सेक्टर में है जी होंडा कार, गंदारा इंडस्ट्री, साज कार इंजीनियरिंग, मिलर ट्रैक्टर और GAL गाल यानी कि गंदारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। ख़रीदना है बेचना है आपने टोटली अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।